Hello students, how are you? I hope you are fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will start our next lesson from our book First Flight, and that is The 100 Dresses Part 2 by L. Bosserister. In our last two lectures we have read The 100 Dresses Part 1 Lesson 5, and now it is Lesson 6 and Part 2 The 100 Dresses Part 2. Clear class? And this is the first lecture of this lesson. Clear? Now this is the introductory part of this lesson. In the second part of the story, Wanda leaves the school without any prior information. She does not even attend the school when she was being announced a winner of the drawing contest. Her father writes a letter to Miss Meshan about the reason. The students feel ashamed for their behavior, especially Peggy and Maddie. They both realize their mistake and write a letter to Wanda in a friendly manner. Wanda replies and requests Miss Meshan to give her two drawings to Peggy and Maddie. This is in short, we can say the summary, the introductory part of the lesson. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि वांडा जो है स्कूल छोड़ देती है. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा वांडा स्कूल नहीं आ रही थी, यहाँ पे देखेंगे वो स्कूल ही छोड़ देती है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, और वह क्लास अटेंड नहीं करती है. जब अनाउंस होता है कि वो विनर है कॉन्टेस्ट की, वो नहीं रहती है वहाँ पे. और फिर उसके बाद उसके फादर एक लेटर भेजते हैं स्कूल में मिस मेशन को, कारण बताते हैं कि वो क्यों नहीं आती. तो वो उसमें ये पता चलता है कि जब जो भी रीज़न रहता है उससे जब स्टूडेंट्स को पता चलता है तो वो बहुत जो है अपने आप में शेम फील करते हैं. एक्चुअली उनका जो बिहेवियर था वांडा के प्रति, दिस इज़ द रीज़न फॉर नॉट कमिंग स्कूल. क्लियर क्लास? The students feel ashamed for their behavior, especially Peggy and Maddie, because these are the two girls who always disturbed Wanda. वो हमेशा वांडा को डिस्टर्ब करती थी और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है. वो वांडा को एक फ्रेंडली वे में लेटर भी लिखती है और जिसमें वांडा का रिप्लाई आता है और वो जो है मिस मेसन से रिक्वेस्ट करती है कि दो ड्राइंग जो है वो एक मैगी को और एक मैडी को और दूसरी ड्राइंग पैगी को दे दे. तो हम इस लेसन में इन सब चीज़ों के बारे में अब पढ़ेंगे. क्लास विल स्टार्ट नाउ दिस लेसन. पे अटेंड. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Meshan a note. Miss Meshan read it several times and studied it throughout for a while. Then she clapped her hands. अब जो है जब क्लास जो है सर्कलिंग रूम में थी, सर्कलिंग में मोशन में थी, मॉनिटर जो है प्रिंसिपल ऑफिस से आते हैं और एक नोट ला करके मिस मैशन को दे देते हैं. मिस मैशन उसको कई बार पढ़ती है और अच्छे से समझती है, सोचती है उसके ऊपर और फिर वो उसके बाद अपने हाथों से वो क्लैपिंग करती है. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. और वो पूरी क्लास को अटेंटिव करती है और कहती है कि हर कोई अपनी सीट पे बैठ जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Meshan said, I have a letter from Wanda's father and I want to read to you. जब शफलिंग मतलब साउंड जो शूज से ड्रैग करने पे होती है, ठीक है, तो वो साउंड जब रुक जाती है सब बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं और क्लास बिल्कुल जो है ना शांत हो जाती है. तब मिस मैशन कहती है कि मेरे पास जो है ना अभी मेरे हाथ में वांडा के फादर का लेटर है जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द क्लासरूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेड. अब क्या था कि मिस मैशन वहाँ खड़ी हो जाती है और पूरी क्लास में शांति का माहौल आ जाता है और थोड़ा सा टेंशन का भी माहौल आ जाता है क्योंकि टीचर के इस तरीके के बिहेवियर से बच्चे थोड़े से अटेंटिव हो जाते हैं. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. और टीचर जो है वो अपने ग्लास को यानी कि अपने जो स्पेक्ट को एडजस्ट करती है, प्रॉपर तरीके से वो सेट करती है. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. अब जिस तरीके से उसकी टीचर इस समय क्लास में अपने रिएक्ट करती है तो इससे ये पता चलता है कि जो भी लेटर में लिखा हुआ है वो जो है कुछ अलग है और कुछ इम्पोर्टेंट है. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैशन रेड द ब्रीफ नोट. और हर कोई जो है ना काफ़ी ध्यान से सुनता है
अटेंशन के साथ, बिल्कुल अटेंटिव होके मिस मैशन जो भी वो नोट पढ़ती है, क्या रहता है उसमें, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। जैक और वांडा जो है ब्रदर सिस्टर है, अब ये लोग स्कूल नहीं आएंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर होलर एंड पोलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। और ये कहता है, उसके पिताजी जो कहते हैं, फादर कहते हैं कि अब हम लोग बड़ी सिटी में जा रहे हैं, तो वहां पर कोई हॉलर या पोलक जैसा कोई शब्द यूज नहीं करेगा, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि तुम्हारे नाम फनी है। तो ये जो हॉलर और पोलक वर्ड यूज होते थे, ये एक तरीके से ऑफेंसिव वर्ड थे, ठीक है ना, जो कि जो है काफी हिट करते थे इनको। एक्चुअली ये लोग, जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो भी बैकग्राउंड था ये पहले डिस्कस हो चुका है फर्स्ट पार्ट में, तो उस वजह से जो है ये जो वहां से आए थे, तो यहाँ पर उनको पोलक कह करके या फिर हॉलर कह के इनको टीज किया जाता था। तो ये चीजें जो है एक तरीके से ऑफेंसिव होती थी इनके लिए। क्लियर? प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी, योर ट्रोली जैन पेट्रोनस्की। अभी कहते हैं कि काफ़ी सारे जो है ऐसे वैसे नाम होते हैं सिटी में, कोई इतना बॉदर नहीं करता, सोचता नहीं है, और इसके बाद वो अपने नेम के साथ अपना लेटर ये क्लोज कर देते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। काफ़ी ज़्यादा शांति छा जाती है जब ये लेटर वो पढ़ रही होती है। मिस मैशन टुक ऑफ हर ग्लासेस, और वो जो है अपना ग्लास हटाती है, अपना स्पेक्ट उतारती है, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिफ। उन पे हवा जो है फूकती है, और फिर उसके बाद उसको अपने हैंकरचिफ से, अपनी हैंकी से साफ कर लेती हैं। Then she put them on again and looked at the glass when she spoke her voice and very low. फिर उसके बाद वो उनको पहनती हैं और देखती हैं क्लास की तरफ, फिर उसके बाद बहुत ही धीमी आवाज में बोलती हैं, आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अभी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बॉयज़ या गर्ल्स इस रूम में, रूम नंबर 30 में, अपने पर्पस से या जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को नहीं हर्ट किया होगा, ठीक है। नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफैमिलियर वन, और इस तरीके से कोई भी उसको इस तरीके से कोई हर्ट नहीं किया होगा जानबूझ करके, या अपने किसी इंटेंशन के साथ जो है उसकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। और फिर ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उससे कहा गया वो सिर्फ जो है अनजाने में और बाय मिस्टेक या लापरवाही से ही कहा गया होगा। इस तरीके से वो कहती है कि वो जानबूझ के नहीं हुआ है, जो भी कहा गया है अनजाने में हुआ है बच्चों से। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। फिर ये कह रही है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम वो चीज़ नहीं चाहते होगे जो तुमने उसके साथ किया, लेकिन फिर भी ये जो भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मिस मैशन अपनी क्लास को बहुत प्यार से समझाते हुए ये बातें कह रही है पोलाइट वे में, और कहती है जो भी हुआ आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसके बारे में सोचे जो भी हुआ है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला लेक्चर जो था वो स्टडी का था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब मेडी परेशान थी, पहला लेक्चर था तो पढ़ाई का, स्टडी का, लेकिन उसका ध्यान उस पर था नहीं, और वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, वही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as Peggy had done. Worse, she was a coward. अब ये अपने आप में सोच रही है, ठीक है, और ये परेशान भी है, और फिर उसके बाद ये भी है कि ये तो बात तो सच है कि पैगी जिस तरह से वांडा का मजाक उड़ाती थी उसके ड्रेसेस का, कि उसके ड्रेसेस उसके पास कितनी हैं, इस तरीके से जो भी पूछती थी, तो इसमें जो है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। पैगी जो पूछती थी मैडी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो चुपचाप से वहां पर खड़ी रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। तो ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी गलत कर रही थी, उतना ही गलत वो भी कर रही थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दैट they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes.
फिर उसके बाद एट लास्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड, पैगी को ये यकीन नहीं होता और इस बात पे वो मानती भी नहीं है कि जो है वो मीन है, ठीक है, लेकिन शी मैडी हैड थॉट, लेकिन मैडी ने इस बारे में सोचा कि जो भी था वो गलत था, और वो जो है शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, मतलब वो भी जो कर रही है वो गलत कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हो रही थी वांडा के साथ वो गलत हो रही थी, ये सारी बातें जो है ना इसको डिस्टर्ब भी की हुई है मैडी को। Goodness was not there anything she could do. If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. Was not there anything she could do. अब ये कह रही कि गुडनेस, क्या कोई ऐसी चीज नहीं थी, अच्छाई वो कर सकती थी ना, कौन, मैडी ये काम कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, अगर सिर्फ वो वांडा से ये कह देती कि वह उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, उसको परेशान नहीं करना चाहती, तो इतनी बात सीरियस नहीं होती। और वो मुड़ती है, फिर उसके बाद जो है ना उसे नजरें चुराती है पैगी से, और पैगी जो है उसकी तरफ ऊपर नहीं देखती है। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे पैगी अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रखी हो। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अभी कह रही है, मतलब ये बात सामने आ रही है कि पैगी जो है वो बुरा फील करे चाहे ना करे जो उसने किया, लेकिन मैडी को तो कुछ करना होगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोनस की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। अभी कह रही है मैडी की मुझे तो उसे खोजना होगा और करना, उसके बात करनी होगी, हालांकि वो यहाँ से शायद जा चुकी हो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। अब हो सकता है पैगी जो है उसके घर तक जाए, अभी सोच रही है ना मैडी कि, और कहती है कि हो सकता है कि पैगी उसके घर तक जाए बॉगिन्स हाइट पे, ठीक है, और उसको बताए कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीता है, ठीक है, और बता सके उसको कि जो है 100 ड्रेसेस थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। अब ये ऐसा सोच रही है। When school was dismissed in afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let us go and see if that kid has left town or not." अब जब उसे क्लास ओवर हो जाता है आफ्टरनून के टाइम पर, तो पैगी जो है वो कहती है कि एकदम ऐसे कैजुअल वे में कहती है, शी इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली, शी इज़ जस्ट हाइडिंग हर ऑल द फीलिंग्स एंड सेइंग दैट लेट अस गो एंड सी, चलो हम चले और देखें कि वो वहाँ पर है या नहीं है, एकदम हल्केपन से कहती है बिना चीज़ों को सीरियस लिए हुए। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with, "Okay, we have done this." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. अब मैडी को जब भी बात पता चलती है तो वो कहती है अच्छा पैगी भी सोच रही है इस बारे में, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुश हो जाती है और क्या सोचती है कि पैगी अब सही कर रही है। The two girls hurried out of the building up the street towards Bergen Heights, the part of town that wore such a forbidding air of this kind of a November afternoon, drizzling, damp and dismal. अब जो दो लड़कियां हैं ये दोनों जल्दी जल्दी जो है जाने की कोशिश करती है, और जब ये आगे बढ़ती है बर्गिन साइड्स की तरफ, जो कि ये द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग, यानी कि अनफ्रेंडली, अच्छा नहीं है, वहाँ की जो एयर है वो अच्छी नहीं है नवंबर आफ्टरनून में, डिजलिंग, डंप, डिसमल, वेट जगह है, अच्छी सी जगह नहीं है, और मतलब कि स्मेलिंग टाइप का है वहाँ पे, एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, और ऐसा लगता है वहाँ पर जाने के बाद कि जैसे कहाँ पर ऐसी जगह पर आ गए हैं जो अपने मन में होपलेसनेस की फीलिंग लाती है, यानी कि वो जगह अच्छी नहीं है, स्मेलिंग है, बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, जाने लायक जगह नहीं है नवंबर आफ्टरनून में, ठीक है। तो ये लोग उस जगह से जो है होते हुए उसके घर की तरफ बढ़ रही हैं। वेल एट लीस्ट सेड पैगी gruffly, I never did call for a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. अब उसके बाद पैगी अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि मैंने कभी उसका नाम एज अ फॉरेनर या मजाक के लिए उसको ऐसे नहीं ट्रीट किया था, और मुझे कभी नहीं लगा था कि वो हमारी बातों को, मतलब हम जिस तरह से उसका मजाक बना रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं तो वो उन बातों को इतना सीरियस ले रही होगी, तो हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। पैगी जो है वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। क्लियर क्लास? ओके, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम then contact to me, and you will have to write the summary of taught paragraphs. We will continue the remaining parts, the remaining paragraphs in our next lecture, and you will be given some extra questions which you will have to do.
If problem, then contact. Okay class, thank you. Have a nice